मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। हम लोग अगर गांव में आते हैं या सब्जी तरकारी के हंसते या कोई भी चीज के हंसते ना, तो रिक्शा वाले ने हम लोग 11,000 कॉलोनी जाने का है, तो वो लोग डायरेक्ट नीचे ऊपर देखते, हमको फालतू समझते हैं, गलत नजर से देखते हम लोग की तरफ है ना, कोई ध्यान ही नहीं देता। बहुत मुसीबत में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर। बाहर के लोग भी आते ना, गंदी गाली गलौज करते हैं, यानी एकदम गिरा के हम लोग को देखते हैं वहाँ पर। हमारे ना रिश्ते नहीं आते हमारी लड़की लोग को, हमारे लड़के ना लड़की कोई देता ना लेता हमारे यहाँ से। बहुत तकलीफ में हम लोग वहाँ पर। 22/12/2025 मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन और डीवाईएसपी ऑफिस पे 11,000 कॉलोनी से एक वक्त आया। 11,000 कॉलोनी के तमाम ही हमारे नौजवान और माँ बहने एक वक्त की शक्ल में 11,000 पुलिस स्टेशन से मुझे हमारे तौसीफ भाई, इम्तियाज भाई और भाई के लोगों ने कॉल किया कि शफीक भाई आप भी यहाँ पर शामिल रहो। 11,000 कॉलोनी में इन्होंने मुझे बुलाया था और बुलाने के बाद इस वक्त इन्होंने समस्याएं वहाँ पे रखी, जो इन लोगों को वहाँ पे तकलीफें, वो तकलीफें जो इन्होंने रखी, तो हमारे बदन से रोंगटे खड़े हुए कि यार इतनी तकलीफों के अंदर आप कैसे जी रहे हो। लोगों ने वहां तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर पानी के डूबने में बोलो या मर्डर की शक्ल में बोलो या और किसी केसेस में बोलो, 10 से 11 डेड बॉडी हम लोगों ने अभी तक वहां से उठाकर पुलिस के जरिए लाई है मालेगांव शहर में। जो क्राइम की शक्ल में वहां पर मर्डर वगैरह होते हैं वो हम लोगों ने देखा। उसका कारण जिस वक्त हम लोगों ने जाना तो कारण हम लोगों को यह समझ में आया कि वहां पर 11,000 कॉलोनी में जिस वक्त मालेगांव शहर की आवाम को जो निजा कर रखा गया, तो इन लोगों को वहां पर कोई सुविधा नहीं दी गई। मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से भी इन लोगों को जो तकलीफें हैं वहां पे कि रोडों के ऊपर मतलब गटर का जो पानी है वो बिल्डिंगों के अंदर घुस जाता है। इसके अलावा ना वहां पर दवाखाने जैसी सुविधा है, ना वहां स्कूल जैसी सुविधा है, ना कब्रिस्तान जैसी सुविधा है, और ना उसके अलावा पुलिस स्टेशन वहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से वहां पर इतने क्राइम बढ़ चुके हैं कि आए दिन वहां पर झगड़ा, फसाद, मर्डर जैसे केसेस होते हैं। हर प्रकार के नशे वहां पर बिक रहे हैं, हर प्रकार के नशे वहां पर हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो के स्कूल का बैग लेकर जाना चाहिए, वो नशे के कारोबार में मुलविस करके उनसे कुत्ता गोली, फेंसिडिल, कोरेक्स वगैरह, एमडी पाउडर जैसे क्राइम बच्चों से वहां पर करवाए जा रहे हैं। वहां की माँ बहनों ने जिस वक्त इस तकलीफ को महसूस किया, अभी पीछे 2 दिन पहले एक मर्डर हुआ वहां पे, कल भी रात में एक हादसा होते होते बचा, तो वहां के लोगों ने, वहां की माँ बहनों ने ये फैसला किया कि मालेगांव शहर से किसी को बुलाकर, कोई लीडर को बुलाकर या सोशल वर्कर को बुलाकर एक वक्त तो हम लोग एसपी साहब के पास जाकर मिले। एसपी साहब से हमारी बातचीत हुई, उसके अलावा डीएसपी साहब को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऐसी डिमांड की पुलिस डिपार्टमेंट से, डीवाईएसपी साहब से, और इससे पहले भी 2 साल से हम लोग लेखी पत्र चला रहे हैं। हम लोगों ने बाकायदा वहां पर एक पुलिस स्टेशन बने ऐसी डिमांड की थी, जिसकी मंजूरी हमारे नदीम भाई पास भी मौजूद है। लेकिन 2 साल हो चुका है, वहां पर पुलिस की गाड़ी आती है, राउंड मारती है और राउंड मारकर चली जाती है, तो जो गुनाहगार होते हैं उन लोगों के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। तो महल्ले वालों का ये बोलना था कि वहां पर एक परमानेंट एक चौकी बनाई जाए, जिसके अंदर 2-4 हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी रहे, तो उन लोगों के ऊपर एक दहशत बनेगी। ये वजह यह है कि लोग, जितने गुनाहगार लोग हैं, कोई सूरत में क्राइम करता है वो 11,000 कॉलोनी में आके पनाह लेता, कोई भिवंडी में क्राइम करता है वो 11,000 कॉलोनी में आके पनाह लेता। हत्ता के बड़े बड़े जिलों के अंदर और बड़ी बड़ी सिटियों में जो क्राइम होते हैं, वो गुनाहगार लोग अगर उनको छुपने का कोई अच्छा अड्डा मिला है तो वो 11,000 कॉलोनी मिला है, वो आते और 11,000 कॉलोनी में ठस जाते हैं। तो वहां पे लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम होती है कि लोग दहशत के अंदर जी रहे हैं। तो हम लोगों ने आज ये मेमोरेंडम यहाँ पर पेश किया और डीवाईएसपी साहब से हम लोगों ने डिमांड की कि वहां पर जो शराब की दुकानें हैं, अवैध शराब की दुकानें, जिनका परमिशन नहीं है, कुछ लोग वहां पर शराब की दुकानें चला रहे हैं, अंदर घरों में से शराब बेच रहे हैं, उसके अलावा कोली के अंदर से शराब बेच रहे हैं। तो ये डिमांड हम लोगों ने डीवाईएसपी साहब से की कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट का राउंड करवाए, उसके अलावा जो अवैध धंधे कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करे, और उसके अलावा हम लोग एसपी साहब के पास नासिक जाकर
अभी एक चौकी का डिमांड करेंगे। अगर ये हमारे मसाइल, इन लोगों के मसाइल अगर हल नहीं होते, ये भेड़ बकरियों की जैसी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं वहां पे, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, बेयार और मददगार वाली जिंदगी ये लोग वहां पर जी रहे हैं। तो हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से और मालेगांव के शहर के जो लीडरान है, इन लोगों से एक अपील करते कि खुदा के वास्ते 11,000 कॉलोनी में ध्यान देने, तो एक बहुत बड़ा तबका वहां के नौजवान जो लोग हैं वो नशे की लत में मुलविस हो जाएंगे, वहां के जो बच्चे हैं वो बिगड़ जाएंगे, कौम का नुकसान होगा। तो एक हमदर्दी के तौर पे हम लोग सबसे अपील करते जो 11,000 कॉलोनी में ध्यान दे, वहां पे स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त करवाए। इसके अलावा जो रोड है, रोड खराब हो चुके हैं, उसका इंतजाम करवाए। मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से जो कचरा डाला जाता है वो कचरा डिपो कोई दूसरी जगह ले जाकर मुंतकिल किया जाए। उसके अलावा रोड इतने साफ और शफाफ किए जाए कि लोगों को आने जाने में दिक्कतें ना हो। और जो वहां के बच्चे स्कूल के लिए आ नहीं पाते मालेगांव शहर में, तो मालेगांव कमिश्नर साहब से हम डिमांड करते हैं कि वो एक सिटी बस का इंतजाम करे, ताकि सिटी बस से बच्चों को लाना ले जाने का काम हो। ये सारी सुविधा वहां पे मुहैया करवाए, उपलब्ध करवाए, ताकि इनकी जिंदगी आराम से गुजर बसर हो सके। डीवाईएसपी साहब ने ये बोला कि अभी हम लोग वहां पे जो क्राइम कर रहे हैं, जो नशे की जो चीजें बेच रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और जो अवैध धंधे हो रहे हैं दारू के मतलब और भी जो नशे की चीजें बिक रही है, वो हम लोग तुरंत बोले आज के आज उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करके उसको बंद करने का काम करेंगे। हम लोगों ने बताया कि 11,000 कॉलोनी में जो मालेगांव शहर से जितने भी लोग गए थे, तो ये लोगों के मामला ऐसे हो गए हैं कि इनकी जो बेटियां हैं वो उठने का नाम नहीं ले रही है, बच्चियों की उम्र निकलती जा रही है। ये खुद हमारी माँ बहनों ने कहा कि वो 24, 25 साल, 30 साल की हो जा रही है, उनको कोई रिश्ते नहीं लग रहे। अगर हम लोग 11,000 कॉलोनी का अगर बोलते हैं शहर में आके कि हम लोग 11,000 कॉलोनी में रहते, तो हमारी बच्चियों को रिश्ते कोई नहीं कर रहा है, तो हमको बालते मजबूरी वहीं पे कॉलोनी में ही कोई लड़का वगैरह ढूंढ कर उन लोगों को शादी कराना पड़ती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे रखी। ये लोग ऐसा समझो कि अजाब के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके ऊपर जो आज वो वहां रखा गया है ना, तो जो उस दौर में काला पानी की सजा दी जाती थी ना अंग्रेजों के दौर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मालेगांव शहर से इन लोगों को निकाल कर ये काला पानी की सजा दी गई है कि तुम लोग जाओ और काला पानी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारो। मुझे ऐसा लगता है।